जी जनाब, वेलकम बैक। और हम बात करते हैं जी प्रोग्राम में, आपको बताते चलें कि अल्सर की जो सूरत हाल है वो अक्सर लोगों के लिए तकलीफ़ दे बनती जा रही है और ऐसा लगता है कि हमारे चटपटे मसालेदार खाने और बेवक्त खाने बहुत सारे लोगों को इस प्रॉब्लम में मुब्तला कर देते हैं। तो क्या इसका कोई हल है? ख़ास तौर पे अगर हर्ब्स की तरफ देखा जाए, अगर घरेलू नुस्खों की तरफ, हिकमत की तरफ देखा जाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम। हमने सोचा भाई अल्सर, मसालों से ये पता है कि अल्सर हो सकता है क्योंकि घर ही की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा चटपटा खाते हैं और अल्सर हो जाता है। अल्सर होने की एक और सबब ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा आराम करना, बैठे रहना कुछ भी खाते हैं वहीं काम कर रहे हैं, वहीं बैठ के खा रहे हैं, कोई रनिंग नहीं है, सही, कोई हाजमा नहीं है। दूसरा ये है कि अच्छी तरह चबा के नहीं खाते। कुछ चीज़ों में ये होता है कि थोड़ा सा तिनका टाइप की कोई चीज़ होती है, वो जाके सीधा मैदे पे चुभती है, वो एक अल्सर का सबब बनती है, वहाँ वरम हो जाता है। एक और इशू होता है कि जो हम बाहर की ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसमें एक बैक्टीरिया आ जाता है एच पैलोरी का। ओके, ठीक है, वो इस कदर फैलता है कि वो घबराहट भी पैदा करता है, साथ में धड़कन तेज़ हो जाती है। मैदे के पास जो वेन होती है और दिल होता है, दोनों एक साथ धड़कते हैं। मुझे ये बताइएगा शाह साहब कि ये चीज़ें कितना अरसे में इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं? लोग कहते हैं ना, एक आध दफ़ा चटपटा खा लो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बतदरीज ऐसा कर रहे होते हैं तो महीने में, सालों में, ये कितना जल्दी होता है? देखिए, इसका कोई भी चीज़ का रिएक्शन आना होता है वो 24 घंटे में आता है। आप कोई भी अगर चीज़ खा लेते हैं तो उसका 24 घंटे तक उसका रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं। सही, क्योंकि हम जो ग़िज़ा रात को खाते हैं, दिन के टाइम पे उसकी वॉमिटिंग शुरू हो जाती है या पेट डायरिया शुरू हो जाता है, तो कहते हैं रात को मैंने ये खाया था। तो ये वजह होती है सारी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एच पैलोरी का बैक्टीरिया होता है वो छोटी आंत, बड़ी आंत और मैदे में अल्सर का सबब भी बनता है और डर खौफ भी पैदा करता है, घबराहट, बेचैनी। आज आप हमारे लिए लेके आए हैं क्योंकि वक्त का मुकाबला सा। जी जी, आपने कहा एक तो सफूफ है और दूसरा हमारे पास है खमीज़ा है, यानी आप उसकी पेस्ट बना के जिस तरह चाहें उसको इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले अगर हम सफूफ से शुरुआत करते हैं तो इसमें क्या क्या डल रहा है आज? देखिए, इसमें टोटली 4 चीज़ें हैं। ओके, इसमें हम सौंठ, गुलेमुंडी, गुलेमुंडी, सौंफ और मुलेठी। ओके, टोटली 4 चीजें। ठीक है। और ये है सबसे पहले हमने सबसे पहली चीज है ये गुलेमुंडी का पाउडर है। ओके, गुलेमुंडी वैसे कैसे दिखती है? ये वाली है गुलेमुंडी। ओके, ये आप देख सकते हैं जी, अगर आप जूम इन करना चाहें तो आप देख सकते हैं। दिस इज व्हाट गुलेमुंडी इज ऑल अबाउट। और इसका पाउडर बना लिया गया है। हमने इसका वजन लिया 50 ग्राम। ठीक है। और इसमें हम डाल रहे हैं ये सौंठ, सूखी हुई अदरक पाउडर में, ये भी हमने डाला 50 ग्राम। ओके, ये इक्वल है, इक्वल क्वांटिटी है। ये देखें, साबुत सौंठ है। सही। और पाउडर हमने डाला। और ये है सौंफ, ये इसका पाउडर है। अच्छा, सौंफ का भी पाउडर बना के डाला हुआ है। सही है। ये हमने इक्वल वजन 50-50 ग्राम हम ले रहे हैं। ठीक है। और ये है मुलेठी। ओके, इसका वजन भी हमने लिया 50 ग्राम। अच्छा, और आपको फौरी तौर पे इससे रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये अल्सर खत्म हो जाएगा? देखिए, जो ये इसमें जो हम बना रहे हैं ये सफ़ूफ, ये अल्सर के लिए भी बेहतर है और साथ में पेट का उफारा हो जाता है, खट्टी मीठी डिकारें आती हैं, पेट फूल जाता है, ये उसके लिए भी बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर हो जाएगा और शुद्ध हजम हो जाएगा, गैसेस बनने नहीं देगा। बाद लोगों को गैसेस बनती हैं, वो दिमाग पे चढ़ती हैं। इसके अलावा पसलियों के यहाँ साइडों पे भी जलन महसूस होती है, मैदे में भी जलन महसूस होती है, ये उसको भी दूर कर देगी, मैदे के वर्म को दूर करती है। इसकी तरकीब ये है कि 1 चाय वाली चम्मच सुबह, दोपहर, शाम हर खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच सादा पानी के साथ खाने के बाद। और देखिएगा इसका रिजल्ट, जो जलन, पेट का उफारा, ये 15 मिनट में आपको रिजल्ट देगा। अच्छा, और ये जो मुख्तलिफ डाइजेस्टिव हम देखते हैं, जी जी, ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगी, लेकिन कहा जाता है ना कि बस ये खाएं, चटखारा लगाएं और उसके बाद आपने जो खाना है खाते रहें, उससे बेटर ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। और रिजल्ट देखिए, कोई भी चीज़ आप खाते हैं, अगर आपको 24 घंटे में काम नहीं करती है, वो 24 साल में भी नहीं करेगी। अच्छा जी, तो ये आपके सामने हो गया। ये सारी जो हमारी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है ये साबुत फॉर्म में है। एक दफा फिर अगर हकीम साहब इसमें हमने डाला सौंठ, गुलेमुंडी, सौंफ और मुलेठी। बिल्कुल 3 चीजें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बनाया। हर खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब आप बनाने लगे हैं द पेस्ट, यानी एक और, इसको खमीज़ा कहते हैं। खमीज़ा नहीं, इसे कहते हैं कि पानी में भिगो के पीना। इसका मशरूब टाइप का बनता है ये, और ये उनके लिए है जिनको बहुत सीवियर अल्सर है और उनका एच पैलोरी का जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव हुआ है। और जब इसे नेगेटिव करना हो तो इसे कम से कम 40-45 दिन इस्तेमाल करें आप। सही। और इसमें हम डालेंगे, ये एक लकड़ी आती है रेवन चीनी। ओके,
ये एंटी अल्सर होती है और बैक्टीरिया को ख़त्म करती है जो जरासीम हो जाते हैं मैदे में। और इसमें हम डाल रहे हैं ये, एक सेकंड, मेरी टीम में एक प्याली आपको कम दी है तो मैंने ये आपको खाली करके प्याली दी। अरे नहीं, प्याली की जरूरत नहीं, प्याली की नहीं, इसमें पानी में मिलाएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, ये पानी हमने रखा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, 1 गिलास पानी में ही बनता है। इसमें ये रेवन चीनी, ये इसका पाउडर है, ये तकरीबन 1 चुटकी, एक चुटकी के बराबर आप डालेंगे यूं। और इसमें आप डालेंगे इस्पहोल छिलका, इस्पहोल हास, इस्पहोल भूसी। तो ये तो आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते ही हैं। सिर्फ इसमें आपने एडिशन किया है इस इंग्रेडिएंट का, रेवन चीनी का। रेवन चीनी ये क्या करती है? ये एच पेलोरी के बैक्टीरिया को नेगेटिव करती है। ओके। ये हम डालेंगे 1 चम्मच खाने वाला भर के। ठीक है। ऐसे मिला लें, आपकी चीज़ तैयार होगी। और इसे 5 मिनट के लिए रख लें ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। मुझे ये बताएं कि आमतौर पे इसबगोल के लिए कहा जाता है कि रूम टेम्परेचर का पानी हो या हल्का सा कोसा गर्म पानी हो, सादा पानी जिसमें हो, वो जेल बन जाती है। नहीं, सादा पानी हो। ठंडे पानी में ये है कि ये बलगम पैदा ना करे। अच्छा। इसलिए आपने ये बना लिया, इस तरह मिक्स किया और सुबह नाश्ते से 10-15 मिनट पहले और रात को खाने से 10-15 मिनट पहले आप इसे पी लें। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बेहतर है, पाइल्स होने नहीं देता क्योंकि इस्पहोल फाइबर होता है इसमें। और इसके अलावा ये मैदे के अल्सर को ख़त्म करने में और एच पेलोरी के बैक्टीरिया को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मावंद है ये। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज हमने जी अल्सर के हवाले से बात की, लेकिन दायमी खांसी, जिन लोगों की खांसी किसी तरह नहीं जा रही थी, आपने उसका ज़बरदस्त जी हमें उसका नुस्खा बताया। तो मैं व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया तो प्लीज़ गो ऑन माई सोशल मीडिया एंड टेक इट, बिकॉज वो तकरीबन क्या बिल्कुल वायरल हो चुका है। सो लेट्स टेक अ लुक कि आपके क्या रिस्पॉन्स थे हमारे उस सेगमेंट के बारे में, और उसी के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। अरे इतनी खांसी, खांस खांस के सीना जकड़ गया, लेकिन खांसी नहीं गई। तो आप सिद्रा इकबाल का शो लगाएं और आज पाकिस्तान में खांसी से खत्म करने का बताया गया टोटका आजमाएं। बरगे गाउजुबान, बनफशा के पत्ते और बनफशा के पत्ते। एक दफा फिर आप लोगों को बता दूं, मुलेठी इसमें डली है, फिर इसके अलावा गाउजुबान और बनफशा के पत्ते। अच्छा, अब आप इसमें गर्म पानी डाल दें। जी, गर्म पानी डालेंगे तो अच्छा, कई लोग ये कहते हैं पानी डाल के एक बार उबाल भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे गर्म पानी डाल लें। 1.25 कप पानी में डालें, इसे जोश दे दें, एक जोश दे के इसे उतार दें और छान के गरम गरम पी लें। अब तक लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, जिसमें खांसी के साथ साथ सांस उखड़ने का मसला खत्म करने का भी बताया गया है। क्या क्या 3 चीजें हैं सर? इसमें तुफ्म खुबाजी है, बरगे बांसा है और सपिस्तान है। ठीक है। 3 चीजें हमने 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बनाया और इसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें। नीम गर्म पानी के साथ ले लें। अगर ऐसा नहीं ले सकते तो इसमें थोड़ा सा शहद मिला के इसका पेस्ट बना के भी ले सकते हैं आप। और कोशिश कीजिए ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिए। अगर आप इसी तरह के बेहतरीन टोटके और मुनफरिद मौज़ूआत देखना चाहते हैं तो सुबह 9 से 11 आज पाकिस्तान लगाएं और अपने मसाइल का हल जाने। लोग इस वक्त तक मुस्तफीद हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब फॉर योर वंडरफुल रेसिपी, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्सर वाले पेशेंट्स को भी इसी तरह फ़ायदा देगी। आपके आने का बहुत शुक्रिया एंड वी आर गोइंग टू कीप ब्रिंगिंग सच टॉपिक्स। इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।